भाषा होती है, उस भाषा के बिना मानव का जो हृदय है वह प्यासा रहता है। हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है और ये हिंदी जो है भारतीय परिवार की एक भाषा है। भारतीय परिवार के में भी भारतीय आर्य की उपभाषा में से ली गई है और भारतीय आर्य उपभाषा को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राचीन आर्य भाषा जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के अंदर आता है, जिसके अंदर वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। दूसरा है मध्यकालीन प्राचीन आर्य भाषा जिसके अंदर इसका समय 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषाएं आती हैं। और तीसरी है आधुनिक आर्य भाषा जिसके अंदर हमारी जो हिंदी है उसको सम्मिलित किया गया है। अब मैं इस प्रकार से हिंदी जो है वह वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति और पाली प्राकृत अपभ्रंश और अवध से गुजरती हुई प्रारंभिक हिंदी से आई है। आपको पता है हिंदी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है सिंधु शब्द से हुई है, जैसे कि आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व ईरान और फारस का व्यापारिक संबंध होता था और उस समय जो फारस के जो लोग हैं वह सिंधु नदी से संबंधित है, अर्थात सह को वो है कि उनका उच्चारण फारसी भाषा के अंदर सह जो है के रूप में माना जाता था। और सिंधु जो है हिंदू भय प्रत्यय से हटकर के दैवना, सिंधु से हिंद और ई प्रत्यय लगने से हिंदी बना। इस प्रकार से जो हिंदी है हमारे शब्द हमारे सामने आया। मैं आपको बता दूं जैसे हिंदी है, हिंदी को लेकर के समय समय पर बहुत से आंदोलन हुए, जैसे कि विभिन्न समाज सुधारक 1828 में राजा राम मोहन राय उन्होंने कहा कि जो हिंदी है वह राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। और 1875 ईस्वी के अंदर जो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती उनका कहना था कि मैं हिंदी जो है मेरी आंखें उस दिन के लिए तरस रही हैं जिस दिन सभी लोग कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सभी हिंदी भाषा का प्रयोग करें। और इस प्रकार से बहुत हिंदी का विकास करने के लिए समय समय पर सभाएं एकत्रित हुई। और इसी प्रकार से आप देखोगे जब कांग्रेस 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय स्वराज्य की मांग के लिए हिंदी जो भाषा है उसको ही स्वराज्य की भाषा के रूप में उसका प्रयोग किया गया। फिर 1900